उनके आके नेता आना बंद कर दें, आर पार करें कि जो कुछ है वो कर दीजिए, नहीं करना तो मना कर दीजिए। जैसे ही ये आवाज उठाई, आप देखना कुछ बदल जाएगा, बदला बदला नजर आएगा। मैं गारंटी देता हूं सब कुछ बदल जाएगा। इस बदलने के अलावा कुछ बचेगा भी नहीं, सब बदला बदला नजर आएगा। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि बदल दीजिए इन सिस्टम को। नहीं तो गुड्डू सिंह के धरने का समर्थन का मना किसने किया? वो खुद अपने धरने को प्रपोज जनता तक नहीं पहुंचा पाए। भाई वो अपना धरना खुद शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ पाए, और इसके लिए उन्हें प्रयास करना था, वो प्रयास में चूक गए। उन्हें लगा कि मेरा काम नहीं है, शिक्षा मित्र की जरूरत है, शिक्षा मित्र आएगा। हमारा काम था दुकान लगा देना, हमारा काम था हम आके बैठ जाएं, हमारा काम था परमिशन ले लेना। धरने में शिक्षा मित्र को जरूरत होगी आएगा, लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा फला दिन से फला दिन तक धरना है। और जब एक बार जब ये सब चीजें चल पड़ेंगी, लोग इससे सुनना समझना शुरू किए, तो उन्हें पता लगा जब लोग नहीं आ रहे तो सब शांत हो गए। उसी समय समर कैंप भी चल रहा था, उसका भी धरने पर असर रहा। भीषण गर्मी थी, उस बात की भी असर रही। और तीसरी बात थी आर्थिक, आर्थिक पैसे नहीं थे किसी के पास आने जाने के, और इस आने जाने के पैसे के अभाव के चलते सैकड़ों की तादाद में शिक्षा में धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, और इसी के चलते एक बड़ी नुकसान सभी शिक्षा मित्रों का हो गया। ये अधिकारी ही ऊपर आपकी खबर पहुंचाते हैं। अब गुड्डू सिंह इस बात को भी नहीं समझ पाए कि पिछले वालों ने कह दिया था कि हम शिव कुमार शुक्ला की मुलाकात नहीं वो करा पाए। शिव कुमार शुक्ला की तो मुलाकात श्रीचंद शर्मा ने करा दी है, वो अधिकारी तो आज तक नहीं करा पाए। शिव कुमार शुक्ला की 1 वर्ष में नहीं करा पाए, कल परसों अक्टूबर में 1 वर्ष हो जाएगी। गुड्डू सिंह के धरने के अभी चंद दिन हुए, अभी समाप्त हुए, भी वहां से जो धूल दूसरित कपड़े लाए वो भी नहीं धुलवा पाए होंगे अभी तो। बहुत सारी चीजें रही। अगर वो कभी कभी टीजीटी पीजीटी और वो टैट और नॉन टैट में फंसा, फिर उन्हें लगा टैट और नॉन टैट को निकला, तो एक दूसरे धरना श्रीवास्तव जी लेके पहुंचे। उनका 1 दिन का था, वो 1 दिवसीय लेके वापस लौट आए। इन सब चीजों से असर क्यों नहीं पड़ता है? यही अधिकारी तो आपकी बात आगे रखते हैं, और वही क्या बॉस के दिमाग में क्या समाधान रखें कि व्यवधान रखें कि प्राविधान रखें, वो जैसा बता देते हैं वही अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं, वही मान लेते हैं, और उसी पर चल पड़ती है आगे की गाड़ी। बीच में मैं किसी के साथ बैठा था तो उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती एक अधिकारी थे बेसिक शिक्षा विभाग के, बड़े सीनियर अधिकारी बताए गए। उन्होंने बेसिक शिक्षा को, अनुदेशक को, विशिष्ट बीटीसी भर्ती को, सारी भर्तियों को लटकवाया, सारे नियमित होने वाले लोगों को लटकवाया, और उन्हीं की लचर पैरवी के चलते शिक्षा मित्र का निरस्तीकरण हुआ था। क्यों उन्होंने लचर की? क्या कारण रहे? सरकार का दबाव था या उनका अपना मन नहीं था? कई अधिकारी ऐसे हैं कि हम क्यों ज्यादा पैरवी करें, हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। नहीं, कमल किशोर मिश्रा जी, ये बात तो अब नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये आपका अपना निजी मंसूबा है। लेकिन जिस हिसाब से उनके धरने को मीडिया ने जो हाइप पकड़ाई, उस हिसाब से अब उन्हें पूरा प्रदेश भी जान गया, पूरा देश भी जान गया। लेकिन उसका बेनिफिट कितना मिलेगा ये नहीं हम कह सकते। बेनिफिट उस हिसाब से उनको मिला नहीं। उस हिसाब से बेनिफिट मिलता तो अब तक क्या से क्या हो जाता। धरना बड़ा शानदार चला, धरना बड़ी ताकत से चला, लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिला, और इसे कह देने में कतई बुरे नहीं। लगातार हम बातचीत तो करते हैं, हम सवाल तो करते हैं, लेकिन उसका फल और प्रतिफल पर भी जिक्र करना पड़ेगा। आज की इस खबर में इतना ही। कल फिर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे, और कुछ नई जानकारी होगी तो बिल्कुल आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज
स्कूल मर्जर को लेकर जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बीजेपी कार्यालय से जेल भेज दिया था, उन सबको जमानत मिल गई है और सब जेल से बाहर आ गए हैं। ये सब स्कूल मर्जर और नई शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी कार्यालय पे जाके आवाज उठा रहे थे, तो इन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अब जाकर इन्हें वहां से चुपचाप इन्हें गाड़ियों में भर के प्रयागराज ले जाया गया, नैनी जेल छोड़ दिए गए। घर वाले ढूंढते रहे कि आखिर कौन से थाने जेल में बंद है। प्रयागराज कल जमानत हुई है, तो जमानत होने के बाद सोमवार को परवाना इनके रिलीज का हुआ है, तो कुछ देर रात कुछ सुबह छोड़े गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही।